एयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा ये आज आपका लेसन है 7th क्लास का, है ना। एटमोस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ये बहुत बार आपने लाइन पढ़ी है कि अर्थ के चारों ओर जो एयर का ब्लैंकेट है, कवर है, जो पूरा अर्थ को जिसने पूरी तरह से कवर कर रखा है, उसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर। द वर्ड एटमोस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस। कहां से लिया गया है ये एटमोस्फेयर वर्ड? ग्रीक वर्ड है एटमोस, जिसका मीनिंग है वेपर। एंड स्पायरा मीन्स स्फीयर, तो वो मिलके बन गया ना एटमोस्फियर। इट मीन्स स्फीयर ऑफ वेपर। तो टोटल मतलब क्या हुआ? स्फीयर ऑफ वेपर। वेपर वैसे होता है गैसियस स्टेट। इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये अर्थ से छोड़ के अर्थ को चला नहीं जाता, अर्थ इसे पकड़े रहती है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस पे एक फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो ना, तो एटमॉस्फेयर भी ना टिके और हम लोग भी अर्थ पे ना रह सके। जैसे तुम देखते हो ना स्पेस में साइंटिस्ट घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, सब कुछ वैसा हो जाएगा। द एटमोस्फेयर हैज मेड द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अब अर्थ, एटमोस्फेयर ने अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बना दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें वो गैसेस हैं, इट कंप्राइजेस गैसेस, इसमें वो गैसेस हैं विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जो जिंदा रहने के लिए, जो अर्थ पे लाइफ के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूमन और एनिमल्स, और हम ह्यूमन्स क्या होता है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। यानी अर्थ से जब आप ऊपर जाएंगे 1600 किलोमीटर तक, वहां तक आपको एटमोस्फेयर मिलेगा। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज स्ट्रॉन्ग। अब जो अर्थ के पास है, जैसे हम रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे तो ये फोर्स जो होती है ग्रेविटी या ग्रेविटेशन कहो, ये बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए डेंसिटी ऑफ एयर जो है कंपेरेटिवली हाई नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, या आप ये कहो ज्यादा एयर मिलती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये डेंसिटी कम होती जाती है। About 50% of the total mass of the atmosphere lies within 6 kilometers from the Earth's surface, and about 99% lies within a height of 32 kilometers. देखो, जो 50% पास है पूरे मास का, एटमोस्फेयर का पूरा मास, या 6 किलोमीटर, अर्थ के ऊपर जब आप जाओगे ना 6 किलोमीटर तब तक ही है पूरा एटमोस्फेयर अगर हम कहें। और अबाउट 99% जो है वो 32 किलोमीटर्स तक आ जाता है। फिर 32 किलोमीटर के ऊपर जब जाओगे तो 1% ही बचता है, जो कि आप ये देखो 32 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक है, और 32 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक सिर्फ 1% है। द एयर स्टार्ट गेटिंग थिन एंड मर्जेस इनटू स्पेस। ऊपर जब जाते हो तो एयर थिन, पतली होती जाती है और स्पेस में मर्ज होती जाती है। तो हमें एटमोस्फेयर और स्पेस की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं पता कि भाई हम यहाँ कहें कि यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर खत्म हो जाता है और उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। हमारे एटमोस्फेयर की क्या बनावट है। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये आप बार बार पढ़ते हो, आपने 4th में भी पढ़ा है, आपने 5th में भी पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग बस लेयर्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े। अब अर्थ में क्या है, अर्थ के एटमोस्फेयर में जो है वो क्या है, हमारा एटमोस्फेयर में मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस हैं? देखो नीचे लिखा है, नीचे वाले पैराग्राफ में। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ आर्गॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी कि हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा
कंसंट्रेशन किसकी है, नाइट्रोजन की 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, तो ये टोटल मिला के हो गया आपका 99%, बचा 1%, उस 1% में बाकी गैसेस जैसे आर्गोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में और क्या क्या है, देयर आर पोलन ग्रेन्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, इम्यूनिटीज लाइक सॉल्ट, स्मोक एंड सेवरल अदर केमिकल्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। तो ये सारे भी वाटर वेपर, जो वाटर इवेपोरेट होता है जिससे बारिश होती है, इवेपोरेशन वाला, डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट, स्मोक, आग जलाते हैं, तो ये सब भी हमारे वाटर, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता